हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से बाजरा की खिचड़ी हरे मटर के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, प्लस ये बहुत हेल्दी भी है। तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसे बनाना कैसे है। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए हम 2 गिलास बाजरे को ले लेंगे। बाजरा हमारा कुछ इस तरह से होना चाहिए। मैंने इसकी छिलकी को उतार लिया है। और 2 गिलास बाजरे में 1 गिलास चावल को लेंगे। यहाँ पे मैं नए वाली चावल का यूज़ कर रही हूँ, इससे बाजरे में बहुत ही मीठापन आएगा। चावल को रख देते हैं एक साइड में। सबसे पहले हम बाजरे को 2-3 पानी से डालकर इसे अच्छे से मसलते हुए धुल लेंगे। बाजरा बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसका खिचड़ा भी बनता है। खिचड़े में कई टाइप की दालें रहती हैं, गेहूं भी रहता है और उसका भी बिल्कुल अलग ही टेस्ट आता है। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है वो भी, और बहुत हेल्दी भी है। तो यहाँ पे मैंने दाल को धुल लिया है। तो अब हम इसे कुकर में बॉईल करेंगे। तो कुकर में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में जाएगा इसमें 5 गिलास भर के अच्छा खासा पानी जाएगा इसमें। अब हम यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ की प्याज को लेंगे, जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, इन सारी चीज़ों को हम बाजरे में डाल देंगे। साथ में जाएगा 1 चम्मच नमक। 5 गिलास पानी को डालेंगे। यहाँ पे मैंने छोटे वाले जग से 1 जग पूरा भर के पानी लिया है, इसे डाल दें और एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला लें ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस अब हम इसे ढक देते हैं और 5 सीटी आने तक हम इसका वेट करते हैं। 2 सीटी हम हाई फ्लेम पे दिलाएंगे और 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, हमें इस तरह से 5 सीटी दिला लेनी है। तब तक हम इधर कुछ मसाले निकाल लेते हैं। इसके लिए हम 1 प्लेट हरी मटर को लेंगे, 2 प्याज इसे कट करके रख लिया है, 2 टमाटर की प्यूरी, 10 से 15 हरी मिर्च जिसे मैंने क्रश कर लिया है, और 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्च। 2 चम्मच जाएगा इसमें जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला। छोटा चम्मच यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को हम निकाल के रख लेंगे और इधर देख लेते हैं कि बाजरे का क्या हाल है। तो यहाँ पे प्रेशर ओपन हो गया है। तो अब हम इसके लिड को हटाते हैं और ये देखिए, बाजरा हमारा अच्छे से पक गया है। तो बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से पक के हो जाएगा। अब सेम कुकर में हम इसके मसाले को भी भूनेंगे। तो इसके लिए हम 3 चम्मच तेल को डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दें और यहाँ पे मैंने जो तड़के वाला सामान निकाला है उसे गर्म तेल में डाल देंगे और साथ में प्याज को भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करें और प्याज में लाइट ब्राउन कलर आने तक का वेट करते हैं। हाँ, फ्लेम को हाई ही रखें। यहाँ पे प्याज मेरा थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो आप ऐसा ना करें, लाइट ब्राउन ही रखें। और अब हम इसमें डाल देते हैं हरी मटर को। हरी मटर को भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हरी मटर जब अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें हरी मिर्च, मैंने जो हरी मिर्च ग्राइंड की हुई है उसे डाल देंगे। साथ में जाएगा इसमें सारे मसाले और टमाटर की प्यूरी को भी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मसाले को और बीच बीच में हम इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे ताकि मसाले हमारे कुकर में लगे ना। तो ये देखिए, मसाला हमारा भुन गया है। तो एक बार हम इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं और मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें बाजरे को डालेंगे, जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके और प्लेट में निकाल के रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर से हम इसे पकाएंगे। बाजरे हमारे बिल्कुल गल जाने चाहिए, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी इसमें रहेगी। तो एक बार हम बाजरा डालकर इसे भी अच्छे से मसालों के साथ भून लेते हैं। ढक दें, जिससे कि ये सारी चीज़ें जल्दी से पकने लगेंगी और मसाला हमारा भुन के तैयार भी हो जाएगा। मतलब बाजरे के साथ ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लीड को हटाया और ये देखिए, सारे बाजरे के साथ सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो मैंने चावल को पहले से धुल के रखा हुआ है, तो इसे भी डाल देंगे और साथ में जाएगा 1 जग भर के पानी।
इसमें पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाजरा बनाते टाइम हमें पानी बिल्कुल अच्छे से चाहिए, तभी तो ये अच्छे से पकेगा। तो हम इन सारी चीज़ों को, एक चावल, बाजरा, ये सारे मसाले अच्छे से डाल देते हैं और इसमें 1 चम्मच जाएगा नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और इसे ढककर फिर से हम 5 सीटी आने तक का वेट करते हैं, हाई टू मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए सीटी आने लगी है और थोड़ी देर बाद देखते हैं यहाँ पे सीटी ओपन भी हो गई है। तो बस अब हम इसके लिड को हटाते हैं और ये देखिए हमारे बाजरे की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे अचार के साथ या तो देसी घी के साथ इंजॉय करें। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो फटाफट से आप उसे चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और ये देखिए हमारा बहुत ही डिलीशियस बाजरे की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।